समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभम तद्यान महादेवी प्रमोददा। जय माता दी। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज अष्टम दिवस महागौरी माँ, जो 9 दिवसीय में अष्टम दिवस माँ गौरी की आराधना होती है। महागौरी के विषय में हम सब चर्चा करते हैं। माता महागौरी की आराधना कैसे की जाए, माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए, माँ को क्या भोग लगाया जाए जिससे माँ जल्दी प्रसन्न हो जाए। हर भक्त चाहता है कि माँ को हम प्रसन्न कर सके, पर हमें पता है नहीं कैसे प्रसन्न करें। इसी विषय में चर्चा करते हुए हम नवरात्रि में 8वें दिवस माँ गौरी का जो है बड़ा ही सौम्य रूप है, बड़ा शांत स्वरूप है माँ गौरी का। पार्वती तपस्या रूप में शिव को पाने के बाद ही माँ का महागौरी रूप परिवर्तित हुआ। महागौरी की देवी भागवत में दिया है कि जब माता महागौरी ने घोर तपस्या किया था तो माता जी का पूरा शरीर काला पड़ गया था, पूरा शरीर काला पड़ गया। भगवान शिव प्रसन्न हुए और आकर के गंगा जल का छिड़काव जैसे ही माता पे किया, उनका दिव्य तेज बिल्कुल कांतिमय हो गया, स्वर्णमय सफेदमय शरीर हो गया, बिल्कुल कांतिमय। जैसी कांतिमय शरीर हुआ तो माँ का नाम महागौरी पड़ गया। और माँ जैसी माँ का महागौरी नाम पड़ा, श्वेत रंग महागौरी का वस्त्र और आभूषण 4 भुजाधारी माँ विराजमान है। शंख चक्र ली हुई माँ विराजमान, एक हाथ में अभय की मुद्रा है और एक हाथ में त्रिशूल लिए माँ विराजमान है। माँ का जो वाहन है वो वृषभ है, माँ वृषभ में विराजमान है। भक्त अभय की मुद्रा में माँ विराजमान है। जो भक्त माँ की आराधना करता है उसे अभयदान, उसे सुख शांति की प्राप्ति होती है। सिद्धियां तो प्राप्त होती हैं, शांति भी प्रदान होती है। उसका मन और चित्त बिल्कुल शांत हो जाएगा, उसके सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ की महागौरी की आराधना करने से दुख दूर हो जाते हैं। माँ का जो उत्पत्ति हुई थी 8 वर्ष की आयु में ही हुई थी। 8 वर्ष की आयु थी जब माँ का उत्पत्ति हुई थी। इसलिए माँ का एक रूप अन्नपूर्णा रूप भी माना गया है। इसलिए माँ का 8 वर्ष की अवस्था में माँ की उत्पत्ति होने के कारण ही इसलिए माँ का 8वां रूप महागौरी का माना गया है। और उस दिन कुछ लोग महागौरी को प्रसन्न करने के लिए कन्या भोज भी कराते हैं। कन्या भोज भी कराया जाता है। इसीलिए माँ को भोग में प्रिय नारियल का भोग अर्पण होता है। और कुछ किसी के यहाँ कुल देव की जब पूजा होती है, अष्टमी भरी जाती है और नारियल भेंट किया जाता है। उसके बाद ही सारे व्रत पूर्ण माना जाता है। महागौरी का पूजा करने से वो संपूर्ण हो जाता है। शिव की विशेष कृपा होती है और माँ उससे प्रसन्न होकर के कन्या भोजन 2 वर्ष के ऊपर कन्या को और 10 वर्ष तक की कन्या का भोजन कराना चाहिए। उससे ऊपर कन्या भोजन कराने का महत्व नहीं बताया गया है शास्त्रों में। मैं आचार्य कपिल कृष्ण जी महाराज। जय माता दी।